हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ और नए क्वेश्चन, उसके अलग टाइप्स के कुछ और जो क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे और यहाँ से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक, इनइक्वालिटीज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो फंक्शन पे यूज़ होंगी। तो चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो और अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करते हैं, साइन 9 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अभी आपको सॉल्व करना है, जनरल सोल्यूशन बताना है यहाँ पर। अब आप समझिए, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन किए थे कि साइन थीटा इक्वल टू 3/2। तो आपने क्या किया था, यहाँ पर एंगल आ गया, तो यहाँ पर क्या है, एंगल आ गया, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। लेकिन अभी क्या है ना, इस जगह दोनों जगह पर थीटा है, तो आपको फॉर्मूला तो वैसे ही अप्लाई करना है, आपको थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, साइन 9 थीटा और ये थीटा, ठीक है। 9 थीटा आपका थीटा की तरह ट्रीट होगा और ये थीटा आपका अल्फा की तरह ट्रीट होगा। किसकी तरह? अल्फा की तरह। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। इस टाइप से, ठीक है। अब आपका जो अल्फा है वो थीटा है और थीटा की प्लेस 9 थीटा है। आप चेंज कर सकते हो, पहले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए 9 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n और अल्फा के प्लेस में थीटा। अब आप देखते ये हो कि यहाँ पर माइनस 1 टू दी पावर n है। अब ये माइनस 1 टू दी पावर n हटेगा तब ये थीटा इधर आएगा। अब हमें पता नहीं कि माइनस 1 टू दी पावर n कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा इनकी वैल्यू पर। अब जब भी n आपका इवन होगा, माइनस 1 टू दी पावर अगर आप इवन पावर लगाते हो तो हमेशा कैसा आएगा, +1 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू आप ऑड लेते हो तो माइनस 1 टू दी पावर आप कर लोगे ऑड, तो माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 पावर 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और माइनस 1 पावर 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस 1 की पावर में जब भी इवन पावर आएगी तो वो +1 दे देगा, और माइनस 1 टू दी पावर में जब भी ऑड पावर आएगी वो आपको +1 दे देगा। अब आप समझिए, यहाँ पर इसको रिमूव करना, जब भी आप साइन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपको यहाँ पर दो केस बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? n पर, तभी आप इस थीटा को यहाँ ट्रांसफर कर पाओगे और एक सोल्यूशन दे पाओगे। कौन कौन से? एक बार n को आपको इवन लेना है, एक बार n को आपको क्या लेना है, ऑड लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए केस 1 बनाते हैं। केस 1 क्या लेंगे, मान लीजिए मैंने n की वैल्यू 2 की ले ली। अब n इंटीजर था तो वैल्यू 2 के भी इंटीजर आएगा, तो n की वैल्यू आपने 2 के ली थी, 9 थीटा, n के प्लेस में 2 के पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर 2 के और ये थीटा। अभी बोला ना माइनस 1 टू दी पावर 2 के, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 9 थीटा इज इक्वल टू 2 के पाई प्लस थीटा। अब ये थीटा इधर ले आइए तो 9 थीटा माइनस 8 थीटा कितना हो जाएगा, 8 थीटा हो जाएगा। 2 के पाई, तो 8 कैंसिल कर देते हैं तो थीटा का वैल्यू बेटा आ जाएगा k पाई बाई 4। तो एक वैल्यू ये आ जाएगी। सेकंड केस में आप क्या करोगे, सेकंड केस में आप करोगे यहाँ पर केस 2। केस 2 में आप क्या करने वाले हो, n का वैल्यू ऑड लोगे, 2k प्लस 1। आपने ये पढ़ रखा है कि इवन नंबर जब भी सपोज करना होता है 2k, और ऑड नंबर पे क्या लेना होता है, 2k प्लस 1। तो चलिए यहाँ पर 9 थीटा इज इक्वल टू n के प्लेस में आपको 2k प्लस 1 लिखना है, 2k प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर 2k प्लस 1 और ये थीटा। सो 9 थीटा 2k प्लस 1 पाई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1 टू दी पावर ऑड, मतलब कैसा आएगा, माइनस आएगा। तो ये वाला माइनस आप इधर ट्रांसफर कर दोगे, 10 थीटा हो जाएगा, 10 थीटा 2k प्लस 1 पाई। ओके, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k प्लस 1 पाई बाई 10 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आप जरूर याद रखें, k क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर था 9 थीटा साइन थीटा, मैंने दोनों साइड फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपका ये आंसर आ गया। अब थीटा दोनों साइड में, अब आप सोच रहे हो यहाँ पर ऐसे केस बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू बतानी है। तो थीटा की वैल्यू बतानी है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो क्या करोगे आप, इस थीटा को इधर लाना है। तो इधर लाने के पहले माइनस 1 की पावर n का साइन पता होना चाहिए कि ये कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो
इसलिए मैंने केस बनाया कि n की वैल्यू 2 के लिए भी एक बार इवन और एक बार ऑड लेकर के थीटा की वैल्यू बता दें। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी टाइप के और क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए और एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया जैसे देखिए साइन एम थीटा, अब फिर लिखते हैं साइन एम थीटा प्लस साइन एन थीटा इज इक्वल टू 0। चलिए मैं आप पी और क्यू कर लेता हूँ क्योंकि फॉर्मूला एम में लगा होगा, तो हम पी थीटा और क्यू थीटा कर लेते हैं, ठीक। अब ये तो फॉर्मूला तो आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब ये उधर होगा, तो चलिए इसको ले चलते हैं। साइन पी थीटा इक्वल टू माइनस साइन क्यू थीटा, ऐसा लिखिए। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन पी थीटा साइन माइनस साइन क्यू थीटा जो होगा वो माइनस क्यू थीटा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ सॉरी पी थीटा लगता है, पी थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन और क्यू थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, फिर से वही दो केस, n की वैल्यू क्या ले लोगे आप, एक बार आप 2k ले लीजिए। सो p थीटा n, यहाँ पर n के प्लेस में कितना आ जाएगा बेटा, 2k आ जाएगा। 2k पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2k और q थीटा। अब माइनस 1 टू द पावर 2k, तो ये तो कैसा हो गया आपका, ये आपका इवन हो गया। अब जब ये इवन होगा तो इवन बन जाएगा, ये q थीटा इधर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो 2k पाई, तो आप थीटा कॉमन कर लो तो यहाँ p माइनस q मिलेगा। सो 2k पाई, तो थीटा इक्वल टू 2k पाई अपॉन p माइनस q। तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी कब, जब आप n की वैल्यू 2k लोगे। कितनी लोगे, 2k, तब ये वैल्यू आएगी। सेकंड केस भी देख लेते हैं इसमें। जैसे आपने सेकंड केस में n की जो वैल्यू थी वो n की वैल्यू क्या ले ली, 2k प्लस 1 ले ली। क्या ले ली, 2k प्लस 1, ऑड नंबर ले लें, ये इवन है वो ऑड है। सो p थीटा इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2k प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, क्यू थीटा। माइनस 1 टू द पावर 2k प्लस 1 बेटा कितना होगा, माइनस 1 टू द पावर 2k प्लस 1 आपका हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 की पावर ऑड कुछ भी होगा माइनस में नहीं आएगा वो तो। सो p थीटा इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई, ये माइनस हो गया, माइनस क्यू थीटा, इसको इधर ले आइए आप, p थीटा प्लस क्यू थीटा इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई। तो थीटा कॉमन कर लीजिए, p प्लस क्यू बचेगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 2k प्लस 1 पाई अपॉन p प्लस क्यू, k बिलोंग्स टू p रीजन। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन केस बनाकर सॉल्व करने पड़ेंगे जब आपको दोनों साइड पे थीटा इन्वॉल्व होगा। ओके, समझ गए बात को। तो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। चलिए जैसे हमने क्वेश्चन लिख लिया, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है। 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा और इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू, ये क्वेश्चन है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर सॉल्व। तो आपको पता ही जब भी सॉल्व लिखा होगा तो क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू बतानी, जो अननोन वैल्यू को आपको बतानी है। यहाँ पर अननोन क्या है, अननोन थीटा, तो थीटा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करने को, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 10 है, तो ऐसा कुछ हो जाए कि साइन 2 थीटा जो है ना, ये वाला साइन 2 थीटा आपको 10 में मिल जाए। अच्छा आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है तुम्हारे इक्वेशन में, मतलब जब स्टार्टिंग के मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल पढ़े थे वहां पर साइन 2 थीटा का ये tan का फॉर्मूला होता है।
इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पर एलसीएम आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस टेन थीटा, आप इसको ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा 1 प्लस टेन थीटा। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में बात आ सकती है कि सर देखो यहाँ 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ 1 प्लस टेन थीटा है, तो इसको हम कैंसिल कर लें। हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसको आप जब भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो उस केस में अगर आप कैंसिल कर दो तो आपका एक आंसर कम हो जाएगा। जैसे एक बात एग्जांपल लेते हैं, इस बात को समझिएगा, ये सब जहाँ भी इक्वेशन या सॉल्विंग की बात की जीरो से बताने हो या वैल्यूज या सोल्यूशन टाइप में बताना हो, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x 4x लिख दिया, अब आपसे मैंने बोल दिया सॉल्व, तो आप क्या करोगे, एक एक्स कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और आंसर जब आप देखोगे 0,4 हो रहा होगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो x कैंसिल हुआ वो भी 0 हुआ, एक वो भी आंसर बन सकता है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 0 लोगे तो सेटिस्फाई होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मैंने इधर ट्रांसफर किया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है ना, 0 और 4, देखो 0 और 4 आ जाएंगे। तो आप या तो इस टर्म को इधर ले आओ, तो आप मेरे को बता सकते थे इस तरीके से, नहीं तो आप जिसको कैंसिल कर रहे हो उसको भी इक्वल में 0 रख के आप इक्वेट करो, वहां से आपको टोटल जितने भी सोल्यूशन होंगे सारे पॉसिबल सोल्यूशन आपको वहां से मिल जाएंगे। समझ गए बात को? कब जब भी सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हो, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हो या एक्स की वैल्यू बतानी हो या थीटा बताना है, सोल्यूशन के टाइम पे आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की बहुत जरूरी लाइन है इस पर, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 1 प्लस टेन थीटा ये कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल तो होगा पर मैं इसको कैसा लिखूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 0। ये बात जैसे कि एक x 0 आया, मतलब जो वैल्यू कैंसिल हो रही थी उसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी 1 प्लस टेन थीटा क्या होगा, 0 होगा। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1 माइनस टेन थीटा और यहाँ पर बच गया 1 प्लस टेन थीटा और अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। tan थीटा -1 वैल्यू बेटा होती है tan 3 पाई बाई 4 की, किसकी होती है, tan 3 पाई बाई 4 की। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये आंसर आपका आ जाएगा। अब इधर देखते हैं, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1 इस 1 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ऐड हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो tan थीटा इक्वल टू 0, तो आपको मैंने डायरेक्टली लिख के दिया था कि tan थीटा 0 होता है, देन थीटा बिलोंग्स टू n पाई। तो आपके दो आंसर आ गए। अब समझ लीजिए, जैसे आपने अगर इसको कैंसिल करते और इसको 1 प्लस tan थीटा 0 नहीं लिखा होता तो ये वाला आंसर आपका नहीं आता, सिर्फ आपका यही आंसर होता। जब आप आंसर मैच कराते तो वहाँ भी आंसर दिया होता। तो ये कैसे है कि आपने इसको कैंसिल किया तो इक्वल टू 0 करें आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें होती, मान लीजिए उसने पूछ लिया कि नॉन जीरो सोल्यूशन तो 4 आ जाएगा, या टोटल सोल्यूशन है 5 जिससे सॉल्व लिखा हुआ है तो 0 और 4 आएगा। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद ही आपको पता चल पाएंगी। तो सोल्यूशन के टाइम पे आप बिल्कुल एक बात ध्यान रखें कि जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं वो इक्वल टू 0 होगा, वहां से एक आंसर आपको मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको सॉल्व करने से आपको उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी, जो थीटा n पाई हो जाएगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी करें। चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो और एक क्वेश्चन जैसे ये है कि साइन स्क्वायर एक्स साइन पावर 4x, ये क्वेश्चन है साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इक्वल टू 5/8।
ये क्वेश्चन 5/8। अब देखो आपको दो रूल आपको याद होने चाहिए अच्छे से। कौन कौन से? एक तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होता है। ये सीधे यहाँ पे बहुत यूज होता है, मतलब आइडेंटिटी समझ लीजिए आप इसको। और एक और साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x जो होगा ये होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये रूल आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा और टाइम ही बचाना अपने को। तो देखिए साइन टू दी पावर 4 और कॉस टू दी पावर 4 की प्लेस में आप ये लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 5/8। इस 8 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 8 और 16 हो जाएगा। 16 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 5/8। ठीक है। अब 8 माइनस इसको जो है ना हम लोग 4 साइन x कॉस x होल स्क्वायर यहाँ पर 4 ऐसे लिख दिया। और जरूरत ऐसे मुझे 4 की थी तो 4 यहाँ 2 अंदर कर देते हैं, ऐसा इस तरीके से लिख देते हैं। देखो ये 16 ही लिखा है, 2 का स्क्वायर 4 और ये 16 हो गया। पर हमें इससे फायदा क्या होगा? आप इसे जब ऐसा लिखोगे तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2x 5। तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर 2x। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका। 3 4 साइन स्क्वायर 2x। तो साइन स्क्वायर 2x जो होगा आपका 3/4 हो जाएगा। अब आप ध्यान दें यहाँ पर आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब पता चला साइन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/4 लिख। तो आपको दो अलग अलग सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। और जबकि मैंने स्क्वायर भी लिख दिया था, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, इसको आप इस स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऐसा आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस इक्वल टू रूट 3/2 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x रूट 3/2 इसकी वैल्यू थी 60, साइन स्क्वायर 5/3 आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 5/3। तो x इक्वल टू n पाई/2 प्लस माइनस 5/6। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इजी था। ये ऐसा था, इसको हमने क्या लिख लिया? ऐसा लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इसके प्लेस में इस साइड से मल्टीप्लाई कराया। बस ये थोड़ी सी लाइन है, ये आपको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है कि आप इसको इस तरीके से देखें कि फॉर्मूला बना पाए आप साइन 2x का। तो साइन 2x 16 था तो 4 × 2 लिख लिया, 4 ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। तो 8 माइनस 4 तो 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 5। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, इजी था। ठीक है। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं जैसे कि जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने 5 cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, ऐसा लिख दिया। ठीक। अब आप इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से ये सॉल्व होगा। पहले आपने 2 क्या 3 हो जाएंगे। cos को पहले मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, ऐसा लिख दिया। 5 माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक। अब देखो कितना हो गया? ये हो गया 5 माइनस 5 प्लस 7 आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। तो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 माइनस 5 आपका 1 आ जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया? 1/2 आया। स्क्वायर कर लो भाई, यहाँ sin स्क्वायर थीटा है, इधर भी स्क्वायर कर लो ना, 1/√2 होल स्क्वायर, ऐसा लिखो। अब ऐसा लिखो तो क्या आ जाएगा? sin, फिर वो गलती नहीं करनी कि sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, वो नहीं करना है। ठीक है। sin स्क्वायर थीटा 1/√2 होल स्क्वायर, इसको मैं लिखा sin स्क्वायर 5/4। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 5/4। अब किसी ने ऐसे आंसर निकाला, किसी ने क्या किया? sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया। तो cos स्क्वायर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर के लिए भी यही फॉर्मूला होता है।
तो भी आंसर यही आएगा। चलिए हम दूसरा एक तरीका और देख लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूँगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इस जगह पे tan स्क्वायर आ गया, और यहाँ 6 अपॉन cos स्क्वायर मतलब 6 sec स्क्वायर, 6 sec स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया। क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है, ठीक है। तो 5 प्लस 7 sin सॉरी tan स्क्वायर थीटा, और sec को मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो 5 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 प्लस 6 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 5 इधर और ये इधर आएंगे, तो 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, 6 माइनस 5 मतलब 1। तो एंगल वही आ रहा है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर पाई बाई 4, आंसर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन, आपको क्वेश्चन कैसे दिखता है। जरूरी नहीं सब एक ही मेथड से सॉल्व करो, सब अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आ रहा है आपका, ठीक है। ओके, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल टू √3। ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू बताऊंगा। क्या करेंगे, देखें ये पोर्शन यही लिखा रहने दो, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। जब भी आप इस टाइप से क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, √3 माइनस √3 tan 2 थीटा और tan थीटा, यहाँ से √3 कॉमन, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, इधर से √3 कॉमन होगा, कितना बचेगा 1 माइनस tan 2 थीटा और tan थीटा। ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है ना, इसको आप पूरा इधर ले आइए, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन ये इधर ले आएंगे तो 1 माइनस tan 2 थीटा और tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3 आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखें, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बनता है, tan a प्लस b कितना हो गया भाई, थीटा प्लस 2 थीटा, और ये tan में √3 वाली कितनी होती है, 60 होती है, 60 मतलब कितना हो गया, पाई बाई 3। सो tan 3 थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 3। ओके, सो 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। ये आपका आंसर। तो इस टाइप से जब भी tan में क्वेश्चन मिले तो आप देखिए वहां पर कोई ना कोई फॉर्मूला tan a प्लस b या tan a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा होगा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और लास्ट कर देते हैं जिसमें सी एंड डी के फॉर्मूले लग रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं लास्ट। 8 cos x cos 2x cos 4x is equal to sin 6x अपॉन sin x, ये क्वेश्चन है। अब आपको ये जो टर्म है, मैंने रूल बताया था एक लेक्चर में, cos x cos 2x cos 4x, जब भी एंगल आपके जीपी के फॉर्म में हो तो 8 कितने टर्म का, 1 2 3 sin 2 दी पावर 3 x अपॉन 2 दी पावर 3 sin x, sin 6x अपॉन sin x। याद आ रहा है ये रूल, कहा था इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, यूज होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, sin x बदल लोगे फॉर्मूला, तो आधा काम टाइम उसी बर्बाद कर दोगे। 2 पावर 3 8 होता है, इससे कैंसिल हो जाएगा, sin पावर 8x अपॉन sin x और sin 6x अपॉन sin x। अब आप लोग सोच रहे होंगे
कि भाई ये sin x करते ही कैंसिल होगा, मतलब यहाँ कैंसिल हो रहा है, sin x कैंसिल कर दोगे और कैंसिल करोगे। उसके बाद दूसरा काम क्या था, मैंने कहा था जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल नहीं करना, उसको sin x इक्वल टू 0 कर देना, उस वैल्यू को 0 कर देना। लेकिन अब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, sin x इज नॉट इक्वल टू 0, कंफर्म बताना पड़ेगा। तो आप कैंसिल नहीं कर सकते कभी भी, डिनोमिनेटर पे नहीं कर सकते, मेन रूल ये था। अब मल्टीप्लाइंग लिखा होता तो आप इक्वल टू 0 जरूर करो, आप 0 बता सकते थे। अगर आप sin x को 0 कर दोगे तो समथिंग अपॉन 0 यहाँ भी 0, तो नॉट डिफाइंड केस हो जाएगा। यानी आप x की वो वैल्यू बता दोगे जिसके लिए इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे ही 0 करोगे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड केस हमें देना नहीं। जब भी डिनोमिनेटर में चीजें आए उसको क्या करोगे, नॉट इक्वल टू 0 आप मेंशन कर दोगे। यानी sin x हो गया sin 8x इक्वल टू sin 6x। अब ये सॉल्व करना है तो या तो आप 8x इक्वल टू लेकर के सॉल्व कर लो, नहीं तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, sin c माइनस sin d भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं 8x से भी sin, यहाँ पर 8x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 6 तक लगा के आप सॉल्व कर सकते थे। नहीं तो आप क्या करो, यहाँ sin c माइनस sin d लगा दो, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 8 6 14 7x और sin c माइनस d 8 माइनस 6 बाई 2 x इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ पर sin x प्लस 0 हो गया, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस जगह क्या, sin x इज नॉट इक्वल टू 0। तो cos 7x इक्वल टू 0, तो cos 7x, अब देखो 7x cos में वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है 7x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 14। ये बात आप ध्यान रखें कि आप c प्लस d और c माइनस d के जो फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले अप्लाई करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक इनइक्वालिटीज, जो फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तब तक आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बाय।